Good morning, students. We are studying chapter biomolecules, and in our previous class we talked about the metabolism, that in living organisms various substances are formed and the some of the substances may break down also. Means there is formation and breakdown of the chemical bonds, and when the new bonds are formed, new substances are formed, and when old bonds are broken, means then also they give the different products. So in the body of living organisms, this metabolism is going on. Now this metabolic pathway can lead to very complex structure also. Means there may be breakdown and there may be formation. Suppose this metabolic pathway is forming more complex structure from the simple structure. Example is acetic acid becomes cholesterol. Means when acetic acid joins, they form cholesterol, and that may lead to a simpler structure from a complex. यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीज़ें बन सकती हैं और कॉम्प्लेक्स से सिंपल बन सकती हैं. एंड इफ़ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ simpler structure from a complex, then the example is glucose becomes lactic acid in our skeletal muscles. We know about the anaerobic respiration, and if there is less amount of oxygen in our body, then what happens? Our skeletal muscles do anaerobic respiration और फिर वो क्या दे देते हैं? लैक्टिक एसिड दे देते हैं. यानी कि अगर कॉम्प्लेक्स है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, सिंपल स्ट्रक्चर दे रहा है. एग्जाम्पल इज एसिटिक एसिड बिकमिंग कोलेस्ट्रॉल. और अगर सिंपल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स से बन रहा है, एग्जाम्पल इज ग्लूकोज बिकम्स लैक्टिक एसिड. तो यहाँ पर हमने जो बायोसिंथेटिक पाथवेज की बात की, it can be categorized into two types, anabolic pathway and catabolic pathway. Means metabolism is of two types, or metabolic pathway is of two types, anabolic and catabolic. When something is new is formed, more complex structure is formed from the simpler one, it is called as anabolic pathway. लेकिन जब कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी कि सिंपल चीज़ बन रही है, तो फिर हम क्या कहेंगे? कैटाबॉलिक पाथवे कहेंगे. लेटर केस के अंदर डिग्रेडेशन हो रहा है, सो द process is called as catabolism, and in anabolism formation of the substances or biosynthetic pathway, जहाँ पर कुछ फॉर्म हो रहा है, कहाँ से? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से, that is called as anabolism. Now anabolic pathways, because they are forming कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कहाँ से? सिंपल से कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, सो दे आर इन द नीड ऑफ एनर्जी. तो हम क्या कहेंगे कि जो एनाबॉलिक पाथवेज जो हैं, दे कंज्यूम एनर्जी. जैसे प्रोटीन्स बन रहे हैं, कहाँ से? अमीनो एसिड से. अमीनो एसिड सिंपलर यूनिट है, सिंपलर से जब कॉम्प्लेक्स बन रहा है, यानी एनाबॉलिज्म हो रहा है, एंड इट इज़ इन द नीड ऑफ एनर्जी. जबकि जो कैटाबॉलिक पाथवे हैं, ब्रेक डाउन हो रहा है, दैट इज़ रिलीजिंग एनर्जी. जैसे हमारी बॉडी में ग्लूकोज है जो कॉम्प्लेक्स है, ब्रेक डाउन हो रहा है सिंपलर फॉर्म यानी लैक्टिक एसिड में, तो ये क्योंकि ब्रेक डाउन हो रहा है, सो इट विल रिलीज एनर्जी. सो दीज टू मेटाबॉलिक पाथवेज, वन इज एनाबॉलिज्म एंड द अदर इज कैटाबॉलिज्म. These are the metabolic pathways. Now this metabolic pathway, अगर हम बात करें जो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है जिसने लैक्टिक एसिड बनाया है, ये कोई एक सिंपल स्टेप प्रोसेस नहीं है. हमने लोअर क्लासेस में तो सिंपल हमने क्या पढ़ा 10th स्टैंडर्ड में कि ग्लूकोज, then it will break down into pyruvate, and this pyruvate, if absence of oxygen or less amount of oxygen is there, it will give lactic acid. लेकिन इन एक्चुअल ये इतना सिंपल स्टेप प्रोसेस नहीं है. ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने के लिए 10 स्टेप्स से गुजरना पड़ता है, एंड दिस process of 10 steps is known as glycolysis. Glyco means glucose and lysis means breakdown. लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हाट दे विल डू? दे विल ट्रैप दिस एनर्जी. जब ब्रेक डाउन हो रहा है किसका? ग्लूकोज का, लैक्टिक एसिड में एनर्जी रिलीज हो रही है क्योंकि कैटाबॉलिक रिएक्शन है, डिग्रेडेशन इज गोइंग ऑन. सो व्हाट द ऑर्गेनिजम्स विल डू? दे विल ट्रैप दिस एनर्जी एंड दे विल स्टोर दिस एनर्जी इन देयर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड्स. एंड जब जब उनको वेन एवर दे विल बी इन द नीड ऑफ दिस एनर्जी, एज एंड वेन नीडेड, what will happen? जो एनर्जी केमिकल बॉन्ड्स के फॉर्म में स्टोर हुई है, दिस बॉन्ड एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी.
चाहे वो किसी सिंथेटिक प्रोसेस में हो, वेदर टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द बॉडी और वेदर टू डू सम मैकेनिकल वर्क, then that bond energy is utilized by the organism. And in living system जो bond energy है that is in the form of ATP, adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate is called energy currency of the cell. सेम उसी तरह जैसे इंडिया की करेंसी रुपीज़ है, हमने कुछ अर्न किया, उसको अपने रुपीज़ में ले कन्वर्ट कर लिया। अब हमने जब काम करना होगा, कुछ भी चीज़ परचेज़ करनी है, तो हम अपने मनी को स्पेंड करते हैं। In the same way, in our body also energy is stored in the form of ATP, and when there is need of that energy, ATP will release the energy. So किस तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने हाउ दे हैव डिराइव्ड द एनर्जी एंड हाउ दे हैव इवॉल्व दिस मैकेनिज्म. सो दीज आर द वेरियस क्वेश्चंस इन आवर माइंड which we will study in our higher classes. Now, what is living state? Now, various chemical reactions are going on in the body of living organisms. Tens or thousands number of chemical reactions are taking place, which are called as metabolites or biomolecules, जो कि form हो रहे हैं. And now, if we talk about the these amount of these biomolecules, then for example, if we talk of the glucose which is present in the blood, then the blood में जो glucose का level है that may be 4.5 to 5.0 mm. And if we talk about the hormones, their amount may be from nanograms per ml. यानी हम क्या देख रहे हैं कि जो इन बायोमोलिक्यूल्स या मेटाबोलाइट्स का जो कंसंट्रेशन है दैट इज़ वेरिंग, क्या है वो डिफरेंट है. द मोस्ट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हमने ध्यान रखनी है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक स्टेडी स्टेट कैरेक्टराइज्ड होता है बाय कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ दीज बायोमोलिक्यूल्स. जितने भी ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, ये एक स्टेडी स्टेट मेंटेन करके रखते हैं. और जो ये बायोमोलिक्यूल्स हैं ये स्टेडी स्टेट को मेंटेन करने के लिए क्या रहेंगे, एक मेटाबॉलिक फ्लक्स में रहेंगे. यानी कि फॉर्मेशन होती रहेगी, ब्रेक डाउन होती रहेगी, मेटाबॉलिक फ्लक्स हो गया. एंड बिकॉज ऑफ दिस मेटाबॉलिक फ्लक्स व्हाट इज़ मेंटेन्ड, स्टेडी स्टेट इज़ मेंटेन्ड. अब कोई भी केमिकल और फिज़िकल प्रोसेस जो है वो बॉडी के अंदर हो रहा है इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, लेकिन स्टेडी स्टेट हमेशा नॉन इक्विलिब्रियम में रहेगा. ये चीज़ ध्यान रखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी स्टेडी स्टेट में होती है. स्टेडी स्टेट के अंदर नॉन इक्विलिब्रियम रहेगा. नॉन इक्विलिब्रियम का मतलब है कि चीज़ों का मूवमेंट जो है वो होता रहेगा, ब्रेक डाउन होता रहेगा, फॉर्मेशन होता रहेगा. लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक ही सब्सटेंस की बात करें तो वो सब्सटेंस तभी फॉर्म या ब्रेक डाउन होता है जब वो क्या होगा, वहाँ पर उसकी नीड होगी. सो फिज़िक्स की अगर हम बात करें, अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम कैन नॉट परफॉर्म वर्क. अगर हम अपनी लिविंग बॉडी की बात करें और हम कहें कि हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में अगर होगी देन हमारी बॉडी लिविंग नहीं होगी. कोई भी सिस्टम तभी वर्क करता है जब वो क्या होता है, किस में रहेगा, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में. एंड स्टेडी स्टेट को ही हम क्या कहते हैं, नॉन इक्विलिब्रियम, जहाँ पर मूवमेंट ऑफ द थिंग्स होता रहेगा. लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी कॉन्टीन्यूसली वर्क कर रही है एंड दे कैन नॉट अफोर्ड टू रीच इक्विलिब्रियम, और इसलिए वहाँ इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड नहीं रह सकता. समथिंग इज़ ब्रेकिंग डाउन, समथिंग इज़ फॉर्म्ड. कुछ बन रहा है, कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है, इसलिए इक्विलिब्रियम जो है नहीं आ पाता, स्टेडी स्टेट मेंटेन रहती है. सो लिविंग स्टेट इज़ अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, लिविंग स्टेट जो होगी वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाती है, स्टेडी स्टेट कहलाती है, ताकि वर्क जो है वो कॉन्स्टेंटली होता रहे. एंड फॉर दिस व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड. सो व्हाट द मेटाबॉलिज्म विल डू, मेटाबॉलिज्म विल प्रोवाइड द एनर्जी. और इस तरह का यहाँ पर जो लिविंग स्टेट है और मेटाबॉलिज्म है वो दोनों एक दूसरे के सिनोनिमस है. यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग स्टेट मतलब बॉडी में ब्रेक डाउन और सिंथेसिस हो रहा है, मीन्स द बॉडी इज़ इन मेटाबॉलिक प्रोसेस. विदाउट मेटाबॉलिज्म देयर कैन नॉट बी अ लिविंग स्टेट. नेक्स्ट इज एंजाइम्स.
now we have talked that various substances are formed in the body, or many of the substances are broken down. So who is continuously putting efforts for all these metabolic processes? So there are some enzymes and which help in the process of metabolism. And what are enzymes और what is their basic composition? तो enzymes जो हैं वो proteins हैं. Enzymes are proteins and there are some of the nucleic acid also जो कि किसके जैसे behave कर सकते हैं. Enzymes means majority of the enzymes are proteins. ज़्यादातर जो enzymes हैं वो proteins हैं, लेकिन कुछ nucleic acid they may behave like enzymes, and if the nucleic acids are behaving like enzymes then they are called as ribozymes. Now we have studied the structure of protein, that a protein may have primary structure, secondary structure or tertiary structure. Primary structure is a linear straight line जिसमें अमीनो एसिड सीक्वेंस जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में होती है. देन इफ़ वी टॉक अबाउट द सेकेंडरी और द टर्शरी स्ट्रक्चर, in secondary structure we studied that proteins have somewhat helical structure, but in tertiary structure हमने क्या पढ़ा था कि जो backbone of the protein chain है वो अपने ऊपर ही fold हो रही है, चेन का क्रिस क्रॉस हो रहा है, फोल्डेड हो रही है, और उस फोल्ड होने के कारण बीच में मेनी क्रिवाइसेस और पॉकेट्स आर मेड. सपोज़ आपके पास कोई थ्रेड है, आप उसे एक बॉल के फॉर्म में रैप कर रहे हैं, क्या होगा, जहाँ जहाँ वो फोल्ड होगा वहाँ वहाँ कुछ पॉकेट्स बन जाएंगी, एंड दीज पॉकेट्स आर नोन एज एक्टिव साइट. अब एक्टिव साइट किसी भी एंजाइम की एक वो जगह है, इट इज़ दैट प्लेस इनटू विच द सबस्ट्रेट फिट्स. नाउ सी, सबस्ट्रेट क्या है, जिसने एक रिएक्शन को करना है, ठीक है. फॉर एग्जांपल ग्लूकोज ने ब्रेक डाउन होना है, सो ग्लूकोज इज़ अ सबस्ट्रेट, और उसके साथ अगर एंजाइम प्रेजेंट है तो वो उस रिएक्शन को फास्ट कर देगा, यानी ग्लूकोज के ब्रेक डाउन को फास्ट कर देगा. अब किस तरह हो, वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आने चाहिए. सो फॉर दैट एंजाइम हैव सम पॉकेट्स, और उन पॉकेट्स के साथ कौन ज्वाइन हो जाते हैं, सबस्ट्रेट ज्वाइन हो जाते हैं, एंड दस जहाँ एंजाइम्स के पास एक्टिव साइट होगी रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा. नाउ इन केमिस्ट्री ऑल्सो यू स्टडीज़ अबाउट वेरियस कैटलिस्ट्स. नाउ इन कैटलिस्ट और जो एंजाइम्स हैं इनमें क्या डिफरेंस है. एंजाइम कैटलिस्ट डिफ़र फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट. अगर हम अपनी बॉडी के अंदर बात करते हैं, लिविंग स्टेट में बात करते हैं, तो जो केमिकल रिएक्शन को एनहांस कर रहे हैं उन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं, एंजाइम्स कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं. वेयर एज इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और जहाँ पर इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं वो उनमें डिफरेंस है. इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट भी क्या कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस को फास्ट कर रहे हैं, केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं. बट देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. जो एंजाइम कैटलिस्ट हैं वो क्या करते हैं, दे वर्क एट द लोअर टेम्परेचर, जबकि जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं वो वर्क कर सकते हैं हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर. जो एंजाइम कैटलिस्ट हैं वो हाई टेम्परेचर पर वर्क नहीं करते, वो डैमेज हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पर. लेकिन द एंजाइम, बिकॉज एंजाइम्स जो बायोकैटलिस्ट एंजाइम्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में प्रेजेंट हैं. तो सपोज़ हमने एक वो एंजाइम सेपरेट किया किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, जो कि वो ऑर्गेनिज्म कहाँ रह रहा है, हाई टेम्परेचर पर. मान लीजिए हॉट स्प्रिंग्स में, हॉट वेंट्स में या सल्फ़र स्प्रिंग्स में जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, जो बैक्टीरियाज रह रहे हैं हाई टेम्परेचर पर, अगर उनकी बॉडी से हम अगर एंजाइम को सेपरेट करते हैं, वो एंजाइम जो है दैट मे रिमेन स्टेबल एट हायर टेम्परेचर, but the organisms which are living in normal conditions, and if we talk about their enzymes at higher temperature will get damaged. So thermal stability is most important for the enzymes. Next is chemical reactions. As various substances are breaking down and formed means chemical reaction. जब भी bond form हो रही है, break down हो रही है, means some chemical reactions are going on in the body. Now chemical compounds जो हैं they undergo two types of changes. Two types of changes क्या हैं, physical change और chemical change. What happens in physical change? Only simply breaking of bonds takes place.
चेंज इन शेप उसके कारण हो जाता है. दिस इज़ अ फिजिकल प्रोसेस. नाउ अनदर फिजिकल प्रोसेस इज़ अ चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर. अगर हमने कोई बॉन्ड ब्रेक की, उसका शेप चेंज हो गया, फिजिकल चेंज हो गया. अगर उसके अंदर स्टेट ही चेंज हो रहा है, फॉर एग्जांपल आइस सॉलिड है, व्हेन इट इज़ मेल्टेड इट चेंजेस इनटू वाटर, लिक्विड हो गई है, या व्हेन वाटर इज इवेपोरेटेड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म. सो ऑल दीज आर फिजिकल प्रोसेसेस. व्हाट इज हैपनिंग, ओनली द शेप इज चेंज्ड. So, but when bonds are broken and new bonds are formed during transformation, this will be called a chemical reaction. तो यानी कि क्या हुआ, फिजिकल चेंज में कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होती, सिंपली शेप चेंज हो जाता है. वेयर एज इन केमिकल चेंजेस बॉन्ड ब्रेक डाउन होती हैं या फॉर्म होती हैं, एंड दैट इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज. फॉर एग्जाम्पल बेरियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड इट इज फॉर्मिंग BaSO4 and it is giving water. It is a chemical reaction because what is happening, a new substance is formed. बेरियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या दिया, BaSO4 दिया, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक हुई, न्यू बॉन्ड्स फॉर्म हुई. इसी तरह हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च and it is converted into glucose. It is also a chemical reaction. Now rate of physical or chemical reaction, it refers to the amount of product formed per unit time. अगर हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं कि कोई भी रिएक्शन किस रेट पर हो रहा है, then it is written as then this formula is used for writing delta P upon delta T, means how much of the product is formed in a given unit of time, and that is called as rate of reaction. Now if the direction is also specific, then this rate can be called as velocity, because you study in your physics that when there is direction then the term velocity is used. These physical and chemical processes, they have a great impact of temperature on them. उनके ऊपर जो टेम्परेचर है वो बहुत इफ़ेक्ट डालता है. थंब रूल यहाँ फॉलो होता है कि रेट डबल्स और डिक्रीजेस बाय हाफ. जो है अगर टेम्परेचर में चेंज आता है, इफ़ फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन आइदर डायरेक्शन, अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो रेट जो है वो डबल हो जाता है, बाय हाफ डबल हो जाएगा. और अगर टेम्परेचर 10 डिग्री लेस होता है तो रेट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. यानी कि टेम्परेचर का ग्रेट इफेक्ट है. इफ़ देर इज़ इंक्रीज इन 10 डिग्री सेल्सियस then the rate of this reaction will become double, and if there is decrease in 10 degree Celsius temperature then the rate of reaction will become half. Now catalyzed reactions means catalysts, और जिनको हम enzymes बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, उनका काम क्या होता है, कैटलिस्ट या एंजाइम को रिएक्शन को फास्ट करना. तो यहाँ पर हम एक इक्वेशन जो लिखी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्टिंग विद वाटर इट गिव्स कार्बोनिक एसिड. अगर हम एंजाइम की एब्सेंस की बात करें, व्हेन देयर इज़ नो कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये एंजाइम ही नहीं है, देन दिस रिएक्शन बिकम्स वेरी स्लो. इन 1 hour ओनली 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड आर फॉर्म्ड. लेकिन अगर ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस नाम का एंजाइम इस रिएक्शन के साथ प्रेजेंट होता है, देन द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स वेरी फास्ट. यानी कि नियर अबाउट 6 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस कार्बोनिक एसिड इज फॉर्म्ड एवरी सेकेंड. देखिए, क्या तो 1 hour में सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स वर बीइंग फॉर्म्ड, एंड अगर इफ़ दिस एंजाइम इज प्रेजेंट देन नियर अबाउट 6 लाख मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड ओनली इन 1 second. Means the enzyme has accelerated the rate of reaction 10 million times. इस एंजाइम ने इस रेट ऑफ रिएक्शन को 10 million times बढ़ा दिया है. नाउ यू कैन कंसीडर द पावर ऑफ एंजाइम की कितना इनक्रेडिबल रोल है, अतुल्य जो है वो उनके पास पावर है. थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट हैं डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के लिए. अब हमने पढ़ा कि कोई भी रिएक्शन जो है अगर वो मल्टी स्टेप है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज इज़ गिविंग पायरुविक एसिड, क्या हो रहा है इसमें, ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है पायरुविक एसिड में. हमने एक सिंपल एक इक्वेशन में लिख दिया, लेकिन ये इतना सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसके लिए डिफरेंट एंजाइम्स की ज़रूरत होती है. एंड व्हेन मेनी एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन, और या फिर कोई सेम एंजाइम किसी रिएक्शन को डिफरेंट स्टेप्स में कर रहा है, देन वहाँ पर जो हम वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ मेटाबॉलिक पाथवे. एंड इन मेटाबॉलिक पाथवे व्हाट विल हैपन,
one or two additional reactions gives rise to a variety of metabolic end products. बहुत सारे end products बनेंगे. अगर हम अपने skeletal muscles की बात करें जहाँ anaerobic respiration होता है, lactic acid बनता है. अंडर नॉर्मल कंडीशन एरोबिक कंडीशंस में पायरुविक एसिड बना. अगर वहाँ ऑक्सीजन होगी देन इट विल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. बट लेकिन इफ ऑक्सीजन इज लेस देन इट विल रिलीज लैक्टिक एसिड. इन यीस्ट ऑल्सो एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस एंड इट गिव्स प्रोडक्ट इथेनॉल. यानी कि पायरुविक एसिड ने डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट प्रोडक्ट दे दिया. ह्यूमन बॉडी में उसने in the presence of oxygen it has given carbon dioxide and energy. When there is less availability of oxygen then it is giving lactic acid and less amount of energy. And if we talk about the yeast, that same pyruvic acid is giving ethanol or alcohol. यानी कि एक ही substance जो है depending upon the different conditions different products are given. This is all about today. Next we will continue in our next class.